लो अभी अजाते शत्रु पर है। हम लोग ख़त्म कर लिए हर्यक वंश से, तुम अजाते शत्रु पे हो। पौपिया घर पे ना उतरती है, अब लग रहा है कि अब दूसरे दुनिया में रह रही है। अब रिपीट नहीं करेंगे, कल बहुत रिपीट हो गया था। वैसे दिमाग में पूरा घुस जाता है। नहीं सर, अच्छा चलिए, इतना ही ज़रूरत है हमको। देखिए कल हम पढ़ा दिए थे आपको मगध, ठीक है। मगध में हम क्या पढ़ाए थे, थोड़ा रिपीट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। पहला वंश हम क्या पढ़ा दिए थे, है नहीं, पहला हमने पढ़ाया था बृहद्रथ के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ, राजगीर में। बृहद्रथ के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, गिरी ब्रज में, राजधानी, ठीक है, जिसको अभी कहते हैं राजगीर, ठीक है। ये इसकी राजधानी था, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका राजगीर, ठीक है। इसी का पुत्र था कौन, जरासंध, ठीक है। इसकी भी राजधानी कौन था, गिरिव्रज था। इसने कोई विशेष काम नहीं किया था, क्षेत्र विस्तार भी सीमित ही इसके समय में मानेंगे। सबसे प्रथम शक्तिशाली वंश था हर्यक वंश, ठीक है। हाँ, 544 ईसा पूर्व में इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार, घर पे कॉपी नहीं उलट रहे हो ना पढ़ रहे हो, बिंबिसार। इसने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, राजधानी इसका भी था गिरिव्रज, गिरिव्रज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अभी, राजगीर कहते हैं, ठीक है। गिरिव्रज, वो में रॉ लगता है। इसी का पुत्र था कौन, अजात शत्रु, ठीक है। ये इसका पुत्र था। क्या किया था इसने, इसकी क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था अजात शत्रु ने, ठीक है। बिंबिसार के बारे में डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में, ठीक है। अजात शत्रु का पुत्र था उदयीन, ठीक है। ये पुत्र था अजात शत्रु का। इसने भी क्या किया था कि अजात शत्रु की क्या किया था, हत्या कर दिया था, ठीक है। इसने एक अच्छा काम किया था कि पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, नगर को बसाया था, ठीक है। कौन, उदयीन। इसीलिए इतिहास में इसका नाम जो है जाना जाता है। हमेशा पूछता है पाटलिपुत्र नगर को किसने बनाया था और अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो ये उदयीन किया था। उसके बाद अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नागदशक, ठीक है। इसको हटा के क्या किया था, शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना किया था, नाग वंश की। इससे पीछे वाला वीडियो हम डिटेल में पढ़ा दिए हैं, केवल आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, शिशुनाग वंश से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, जो पिछला क्लास में पढ़ाए थे, पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में हम आज डाल दिए हैं कल का वीडियो, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम पूरा पिछला क्लास का वीडियो हम यूट्यूब पे डाल दिए, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहीं छोड़ेंगे। अब हम चलेंगे शिशुनाग वंश पे, ठीक है। किस वंश पे चलेंगे, शिशुनाग वंश पे। मगध अभी कैसे ख़त्म हो जाएगा जी, मगध में ही तो पूरी दुनिया बसी है, ठीक है। चलो, इसके बारे में डिटेल है, जो क्लास में नहीं रहे हैं वो अपना जाके किसी से लेके सीख लीजिएगा। अब हम शिशुनाग वंश को देखेंगे, ठीक है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने कहाँ अपनी राजधानी बनाया था, हैं, शासक कौन बना है, शिशुनाग, ठीक है। राजधानी बनाया था वैशाली, राजधानी कहाँ वैसा बनाया था, वैशाली, ठीक है। हाँ, अपना वाला वैशाली। इसने क्या किया था कि अवंती को जीता था, ठीक है। किसको जीता था, अवंती को, अवंती को क्या किया था, जीता था, ठीक है। कौन, शिशुनाग ने। अवंती का शासक था चंद्रप्रघोत, याद है, कलम लिखवाए थे। चंद्रप्रघोत बिंबिसार का मित्र था, ठीक है, और वहाँ का शासक था अवंती का, ठीक है। तो अवंती को शिशुनाग ने हरा के क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। इसका पुत्र था काला शोक, याद है। इसी के समय में दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था ना, काला अशोक के समय क्या हुआ था, दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक है। लिखिए लिखिए, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने हर्यक वंश के शासक, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने हर्यक वंश के शासक नागदशक को हटाकर किया था, नागदशक को हटाकर किया था।
खरियर वंश के अंतिम शासक नाग दशक को हटाकर किया था। हाँ, हटाकर किया था, ठीक है, नाग दशक को हटाकर किया था। देखिए शिशुनाग जो है मंत्री था नाग दशक का, ठीक है। इसने बड़ी चालाकी से, शिशुनाग एक ब्राह्मण था और ये जो था उसका अमात्य था, ठीक है। और इसने बड़ी चालाकी से देखा कि नाग दशक जो है कमज़ोर शासक है, तो उसको जो है उसके पद से हटा दिया, ठीक है, और खुद ही राजा बन गया। तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्र बन गया था उदयन के समय में। तो शिशुनाग जान से क्या किया कि अपनी राजधानी परिवर्तित करके वैशाली ले गया, चूँकि वो वहीं का रहने वाला था, ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है। और फिर जो है वह अवंती पर आक्रमण किया। अवंती पर आक्रमण करने का कारण था कि हर्यक वंश के शासक शिशुनाग जो अंतिम शासक था, उससे अवंती उसका मित्र था, ठीक है। क्योंकि बिंबिसार के समय से ही अवंती जो थे वह मित्र बने हुए थे मगध के, ठीक है। याद है पिछला क्लास में बताए थे, जीवक को भेजा था जब अवंती के शासक बीमार पड़े थे तब। तो इसी का बदला लेने के लिए क्या किया कि शिशुनाग ने हमला किया और अवंती के शासक को हराकर और उनके क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद उसका पुत्र काला अशोक बना। काला अशोक भी अच्छा शासक माना जाता था, ये शिशुनाग का पुत्र था। इसने फिर क्या किया, अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र लाया। कहाँ लाया? राजधानी पाटलिपुत्र लाया, ठीक है। लिखिए, शिशुनाग का पुत्र काला अशोक, शिशुनाग का पुत्र काला अशोक शासक बना। इसने अपनी राजधानी, शिशुनाग का पुत्र काला अशोक शासक बना। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, ठीक है। इसके समय ही दूसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। किसके समय में? काला अशोक के समय में दूसरा बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था ना? वैशाली में हुआ था कि नहीं? इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, अस्थवीर और महासंघिका। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? सर्वकामी। भुला गए क्या? बौद्ध धर्म पढ़ा चुके हैं हम। अरे तुम लोग रिपीट करो भाई, एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम के समय नहीं याद होता है, हम उस समय खाली क्वेश्चन कराएंगे। जैसे ही बिहार पुलिस का आएगा, हम प्रत्येक दिन 50-60 क्वेश्चन कराना शुरू कर देंगे हर चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि हमको भी तो रिजल्ट चाहिए ना आप लोग का, तो उस समय हम चैप्टर वैप्टर नहीं समझाएंगे। बस अभी जो हम फॉर्म आपसे भराएंगे, जो हम फॉर्म कहेंगे ये भरिए, वो भरिएगा। उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन कराना, सुनना और मारना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम जो बोलेंगे वही फॉर्म, जो आपके दिमाग लायक होगा, हम जानते हैं ना आप क्या पास कीजिएगा क्या। वो हर कोचिंग की तरह थोड़े हैं बेटा MTA SSC भर दो, रेलवे भी भर दो, बंद करे तो बैंकों भर दो। तो हमको पैसा नहीं ना कमाने के लिए आए आप लोग से, ठीक है। उसके बाद किताब मंगाएंगे कंपनी का, लो बुआ किताब खरीद लो, ठीक है। यही हम दक्ष में चांद में विरोध किए थे कि भाई आप जो किताब बच्चे को दे रहे हैं करंट के लिए या जीके के लिए, ये तो रद्दी है, इसमें से तो कुछ नहीं उसको आएगा। बोला सर पैसा सर देखिए ना क्या आप सर, ठीक है। इसीलिए हम वो कोचिंग छोड़े थे। तो हम वो नहीं चाहेंगे कि आप भी कीजिए, जो बुक बताएंगे वो पढ़ना है और जो फॉर्म बोलेंगे वही भरना है, ठीक है। और रोज़ मारेंगे और रोज़ सुनेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, 6:30 में बुलाएंगे, 6 बजे बुलाएंगे, मारेंगे नहीं। याद नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे? आपके साथ हम पूजा करेंगे, है ना। तो अगरबत्ती लेके आएंगे, लीजिए अगरबत्ती चढ़ाएंगे, ठीक है। वो नहीं, अभी फॉर्म आएगा, कल आया है, हम बोलेंगे जाके भरिएगा, ठीक है। भर के और हमको अपना वो दिखाइएगा कि सही से भरे हैं कि नहीं। पिछला बार ये क्या किए थे, पुलिस वाला भरवाए थे, 2 लड़का गलत फॉर्म भरा, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाल दिया था। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ये 3 चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपका कुछ भी गलत होगा तो वो सुधार हो जाएगा, ठीक है। सुधार का प्रोसेस देता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ गलती कीजिएगा तो आपका सारा बेकार हो। उसमें गर्ल्स भी थी, पूरे 1.5 साल तक उसको पढ़ाया, जब एडमिट कार्ड आया तो उसका डेट ऑफ बर्थ गलत था, सारा मेहनत उसका बेकार हो गया। अभी वीडियो भी आपको दिखाएंगे, ले जाकर दौड़ाते भी थे, पिछला वीडियो होगा तो आपको बताएंगे। अब मारते भी थे, ठीक है। हाँ, तिरपालो टांगे पढ़ाएं, ऐसा नहीं है तो। हाँ, तो मारते भी थे, ऐसा नहीं है। तो आप लोग के साथ भी वही चलेगा। अभी तो आपको प्यार से बैठाना सिखा रहे हैं, चुचू चुचू बैठ जा बउआ, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है शाम वाला बैच, सुबह वाला बैच मर्ज करेंगे और उसको अलग से 1 घंटा सुबह में बुलाएंगे, 6 बजे या 7 बजे करीब में। जो बिहार पुलिस का होगा उसको अलग छाटेंगे, जो रेलवे का होगा वो अपना बैच में पढ़ता रहेगा, SSC का होगा, बिहार SSC का, उसको अलग छाटेंगे, क्योंकि जीके ज़्यादा है, ठीक है। ताकि जो है एग्ज़ाम के पहले आपको 10,000 क्वेश्चन याद करवा दे, ठीक है। 10,000 हमारा मकसद होगा, 10,000, ठीक है। और फिर जितने भी सेट आएंगे मार्केट में, जो हमको लगेगा वो कम से कम 40 से 50 सेट प्रैक्टिस करा दे, ताकि आपका स्पीड मेंटेन हो जाए। सेट केवल आपका 2 घंटे से पहले आप कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे उसके लिए होता है, नॉलेज के लिए सेट नहीं होता है। तो वो स्पीड मेंटेन करा दे और तब आपको एग्ज़ाम हॉल तक ले जाके छोड़े, ठीक है। खुद हम जाके छोड़ेंगे। चलिए, मुजफ्फरपुर में गर्ल्स का होता है, इनको छोड़ेंगे, आप लोग का तो दूसरी जगह होगा,
छोड़ के आइए, या फिर आप शाम को एग्जाम दे के आएंगे तब डिस्कस करेंगे किसका क्या रहा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देता नहीं है तो कम से कम आपको याद तो रहेगा ना, 10-10 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो अंदाज़ चल जाएगा, ठीक है। ये करेंगे, अभी नहीं, आने दीजिए फॉर्म, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, पर डे क्वेश्चन हम कराएंगे। सुबह 6 बजे बुला के क्वेश्चन कराएंगे और शाम के फिर 7 बजे बुला के सुनेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ 6 बजे या 7 बजे, अब जो यहाँ आपका टाइम होगा तब ना, यहाँ जहाँ खाली होगा उसी समय बुलाएंगे ना, बाकी क्लास चलती रहती है ना, है नहीं। इंग्लिश वाले सर आते हैं वो 7 बजे 8 बजे तक आते हैं, ठीक है। हाँ, तो टाइम हम मेंटेन करेंगे। चलिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शिशुनाग वंश का पढ़ रहे थे, काला अशोक पढ़ लिए। लिखिए, काला अशोक का पुत्र नंदीवर्धन हाँ, काला अशोक का पुत्र नंदीवर्धन अंतिम शासक था। हाँ, नंदीवर्धन अंतिम शासक था, जिसको हटाकर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्म नंद ने शासन स्थापित किया था। महापद्म नंद ने नंद वंश का शासन स्थापित किया था, ठीक है। महापद्म नंद को इतिहास में सर्वछत्रांक के नाम से जाना जाता है। सर्वछत्रांक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। यह शूद्र वर्ण का था। इसने कलिंग को जीता था। यह शूद्र वर्ण का था। महापद्म नंद है विनाश करने वाला था। यह कलिंग को जीता था तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण किया था। कलिंग में एक नहर का निर्माण किया था, ठीक है। इसके कई पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा पुत्र धनानंद अगला शासक बना, ठीक है। पुत्र था धनानंद, इसको घनानंद भी कहते हैं। इतिहास में इसके 2 नाम हैं, घनानंद और धनानंद, एक ही व्यक्ति है। कन्फ्यूज़न एग्जाम में करा देता है, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछे नंद वंश का अंतिम शासक क्या है, कहीं पे घनानंद मिलेगा और कहीं पे धनानंद मिलेगा। घनानंद था। बस अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है। स्टॉप यहाँ इसलिए करेंगे कि अब 3 राजा लड़ेंगे एक साथ। इतिहास में अब 3 राजा एक ही समय में अलग अलग दिशा से आएंगे और लड़ेंगे। तो अब हम मैपिंग पे चलेंगे, ठीक है। कल के मैपिंग में हमने आपको थोड़ा डिटेल करके बताया था कि ये जो पाकिस्तान का इलाका है, अफ़गानिस्तान, वह भी कभी भारत का अंग हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो हमारा बिंबिसार जो पहला शासक था, उसने मगध की स्थापना किया था, तो उसमें केवल पाटलिपुत्र और गया का क्षेत्र शामिल था। उसने बाद में क्या किया था, अंग को जीत लिया था। अंग जो है अभी वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? भागलपुर मुंगेर का। तो इधर विस्तृत किया। ऊपर में चिटक था, फिर क्या था, शादी किया था प्रसेनजीत की, नहीं किससे किया था, हाँ प्रसेनजीत की बहन से, महाकौशला देवी, तक काशी मिला। तो ये क्षेत्र यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया। फिर क्या किया, इधर चला गया, पंजाब के शासक क्षेमा से शादी किया बिंबिसार ने, तो फिर इधर ले ही बढ़ गया, ठीक है। ये इतना बड़ा कर लिया, ये काम किया बिंबिसार, कालाशोक नहीं बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु उसका पुत्र था। तो ऊपर में था बज्जी संघ, ये जो ऊपर में जो छोड़े हुए थे ये था बज्जी संघ। तो इसको भी क्या किया कि मिला लिया। अब मिला लेने के बाद पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र पूरा किसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। उदयीन जब शासक था तब तक ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र था। फिर आ गया नाग, अंतिम शासक कौन, नागदशक हर्यक वंश का, तब तक ये रहेगा। उसके बाद आ गया शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया कि इधर अवंती था, ठीक है। इस अवंती को जीत के शिशुनाग ने क्या किया, इसको क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया क्या, मगध, ठीक है। अब आता है कौन, महापद्म नंद।
आया ना यहाँ पे महापद्मनंद जो नंद वंश का था, इसने क्या किया कि इधर कलिंग था जिसको अभी उड़ीसा कहते हैं, ठीक है, यही कलिंग था, तो इसको भी जीत के कुछ समय के लिए मिला लिया। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र का शासन जो है, अंतिम जो शासन था वह कौन बना, आपका धनानंद, ठीक है, कौन बना, धनानंद। इसने कई युद्ध किए और देखते देखते इसने यहाँ तक का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र जो है अपने राज्य में मिला लेता है। ऊपर में ये यहाँ तक का क्षेत्र पूरा जो है वह किसके अंतर्गत आ जाता है, धनानंद। देख लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र पर अब शासन हो गया किसका, धनानंद का। और ये काफ़ी उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। यहाँ तक किसी को डाउट, मानचित्र के अनुसार आपको समझा दिए, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गया कि भारत के तरफ धनानंद के समय ही सिकंदर बढ़ रहा था। नाम सुने हैं, सिकंदर विश्व विजेता कहा जाता है, मात्र 6 गो देश जीता था और उसको कहा जाता है विश्व विजेता, ठीक है। इतिहासकार जिसको चाहे जब बना दे, ठीक है। 6 ही जिन देश को जीता था और उसको बना दिया गया इतिहास में विश्व विजेता, क्योंकि मात्र 33 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और जो युद्ध से उसके द्वारा जीता गया था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे सिकंदर लाएंगे, ठीक है। नाम सुने हुए इसका, कौन था ये है? अब यहाँ पे आने दीजिए सिकंदर को, ठीक है। ये भारत पर दूसरा आक्रमण करने वाला था। पहला दारा द्वितीय था जो भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। ये दूसरा था जो भारत पर आक्रमण करेगा। इसका क्षेत्र कहाँ था पहले ये जानिए। ये था ईरान इराक का ये जो क्षेत्र था, वहाँ से आके आप आइएगा जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, ये सब इसी के क्षेत्र है। यहाँ पे था मकदूनिया, क्या था, मकदूनिया, यहीं का शासक था सिकंदर। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। क्या था पिता का नाम, फिलिप। फिलिप इसके पिता का नाम था। पहले लिख लीजिए फिर समझने में दिक्कत होगा। हेडिंग दीजिए, घनानंद को छोड़िए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा जगह दीजिएगा घनानंद का, 1 पेज का, और उसके बाद सीधे आइए सिकंदर, ठीक है। आइए, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, ठीक है। फिलिप, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ये खोलो ना, रे शुरू किए हुए हैं, अभी नया टॉपिक है, खोल के लिखो जल्दी। फिलिप की हत्या, नहीं, फिलिप मकदूनिया का शासक था। फिलिप मकदूनिया का शासक था। शासक कहाँ का था, मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या सेनापति द्वारा कर दिया गया था। फिलिप की हत्या सेनापति द्वारा कर दिया गया था। सेनापति का नाम नहीं आता इतिहास में, ठीक है। फिलिप की हत्या सेनापति के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है। जिसके बाद फिलिप का पुत्र सिकंदर ने सेनापति की हत्या कर मकदूनिया का शासक बना, ठीक है, मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। पुत्र था सिकंदर, ठीक है। ये जो है शासक बना सेनापति की हत्या करने के बाद। और इसका गुरु जो था वह अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था, गुरु अरस्तु। एक अरस्तु आता है आपका किस में, बायोलॉजी में, ठीक है, जिसे अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी का जन्मदाता, ठीक है। वो अरस्तु नहीं है, ये दार्शनिक है, ठीक है। ये सिकंदर का मार्गदर्शक था। ये कितना चालाक था अरस्तु कि भारत में उस समय धनानंद शासक था और दूसरे तरफ चाणक्य जो कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक नहीं, तक्षशिला का रहने वाला था, ठीक है। तक्षशिला पड़ता है ये वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र को कहते हैं क्या, तक्षशिला, ठीक है। ये था तक्षशिला, ठीक है, यहीं का शासक था, शासक नहीं, यहाँ का रहने वाला था चाणक्य। तब बचपन में क्या हुआ था कि उसके पिता की हत्या महापद्मनंद के द्वारा कर दिया गया था। महापद्मनंद जब नंद वंश की स्थापना किया था तो अपना अमात्य, अमात्य कहते हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है, तो वो अपना अमात्य बनाया था चाणक्य के पिता चाणक्य को। उसके पिता का, चाणक्य के पिता का नाम भी चाणक्य था, ठीक है, तो उसको बनाया था। लेकिन महापद्मनंद था शूद्र और चाणक्य क्या था, पंडित था। तो कोई ऐसा सुझाव दिया था महापद्मनंद को जो उसको खराब लगा, तो उसने क्या किया कि अपने प्रधानमंत्री को ही फांसी पर लटका दिया, यानी अपने अमात्य को ही
फांसी पे लटका दिया। और ये बदला लेने के लिए चाणक्य जो उसका पुत्र जो था, जिसको विष्णु गुप्त भी कहते हैं, विष्णु, तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया कि वो धनानंद के पास आया कि इसके पुत्र को मार के हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। लेकिन धनानंद चालाक था। चाणक्य आने के बाद धनानंद को कहा कि सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है, इधर से सिकंदर ऐसे बढ़ रहा है, आप क्या कीजिए कि सिकंदर से युद्ध कीजिए और सिकंदर को अगर हरा दीजिएगा तो उसके द्वारा जो जीता गया क्षेत्र है उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। धनानंद जो था वह जानता था कि हमारा जो सेना है इतना शक्तिशाली नहीं है कि सिकंदर को हरा दे। उसको ऐसा लगा कि ये जो ब्राह्मण है चाह रहा है कि हम आपस में लड़ जाएं और फिर जो है अगर हम हार जाएंगे तो क्या करेगा, मेरे क्षेत्र पर ये कब्जा कर लेगा। और इसीलिए चाणक्य को क्या करता है, भरी सभा में धनानंद के द्वारा लात मारा जाता है और वो क्या लात मार देता है, ठीक है, और वो क्या होता है, गिर जाता है। गिर जाने के बाद उसकी चुटिया खुल जाती है। ब्राह्मण का पीछे जो चुटिया होता है, पहले के ब्राह्मण उसको बांध के रखते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे बांध के रखते हैं। अभी भी जाइएगा ना काशी में तो वहाँ लंबा लंबा चुटिया उसको बांध के रखता है, हाँ जटा भी कहेंगे एक तरह से। तो चुटिया खुल गया और जब किसी ब्राह्मण का चुटिया काट लीजिए या चुटिया खुल जाता है तो वो क्या करता है कि बहुत आक्रामक हो जाता है, ठीक है। तो उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया था कि हम धनानंद की पूरी राज्य को ही समाप्त कर देंगे और इसीलिए उसके विरोध में उसने चाणक्य को पाला, ठीक है। चाणक्य भी शूद्र वर्ण का था, एक, हाँ चंद्रगुप्त को पाला, चंद्रगुप्त को क्या किया था, पाला था। चंद्रगुप्त जो था वो रहने वाला था नेपाल का। यहाँ जो नेपाल है यहाँ पे क्या है, मोर, क्या कहते हैं, मोर, ये क्या होता है, नहीं मोर होता है ना, पक्षी होता है ना, मोर, तो उसी वंश का था, हाँ मोर, ठीक है, उसी वंश का माना जाता है। तो वो वहाँ पे रहता था। धनानंद क्या किया था, एक बार उसके जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य रहा करता था वहाँ पे हमला किया और उसके पिता की हत्या कर दिया और माता को बंदी बना के ले आया और उसको दासी बना के रखा था, ठीक है। ये बात चंद्रगुप्त मौर्य को खराब लगा, वो अपनी माँ को छुड़ाना चाहता था, इसीलिए क्या किया, चाणक्य से उसे मदद मांगा था, ठीक है। चाणक्य ने कहा कि ठीक है, अभी तुम छोटे हो, पहले तुम धनानंद से लड़ने के लिए युद्ध कौशल को सीखो तभी तो लड़ोगे। और उसको क्या किया, तक्षशिला ले गया। तक्षशिला अभी पाकिस्तान में है, यहाँ जाकर उसको शिक्षा दिया, ठीक है। और फिर जो है धनानंद से लड़ने के लिए उसको छोड़ा। तो एक बार तो धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हार जाता है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का आमना सामना कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो अलग अलग बात है। अब थोड़ा हम सिकंदर की तरफ चलेंगे, फिर उनका युद्ध कराएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु, ठीक है। सिकंदर बढ़ा तो इधर कई क्षेत्रों को जीतते हुए आगे था ब्यास नदी। कौन नदी था, ब्यास नदी। ब्यास नदी, ये नदी था ब्यास, इसके इधर धनानंद का शासक था, ठीक है। और इसके इधर यहाँ पे एक छोटा सा देश था, ठीक है, पोरस वहाँ का शासक था, ठीक है। लिखिए सिकंदर का, हाँ सिकंदर में लिखिए, सिकंदर का भारत में नहीं, सिकंदर ने भारत, इसलिए सिकंदर ने भारत में कई राज्यों को जीता जिसमें तक्षशिला का शासक आम्भी ने बिना सिकंदर से युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। जिसमें तक्षशिला का शासक आम्भी ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। तक्षशिला का शासक आम्भी था, वो सिकंदर से लड़ने के बजाय क्या किया कि अपने राज्य को ही इसके हवाले कर दिया था, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर का अगला युद्ध पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे हुआ। जिस युद्ध में पोरस की हार हो गई, परंतु सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। बहुत चालाक था, पोरस को अपना मित्र बना लिया। देखो सिकंदर बहुत चालाकी से काम करता था, जिस राजा को हराता था उसकी हत्या नहीं करता था, उसको आत्मसमर्पण करा लेता था और उसकी सेना को ले लेता था। अब राजा की सेना को ले लीजिएगा तो राजा बेकार, ठीक है, और उसके सेना को लेकर अपनी सेना को मिला के तीसरे देश पर युद्ध करता था, ठीक है, यही उसकी रणनीति थी। पूछो बाबू क्या छूटा, जिस युद्ध में पोरस की हार हो गई और सिकंदर ने पोरस को मित्र बना लिया, हत्या नहीं किया। पोरस को देखा कि काफ़ी शक्तिशाली है, आगे का हमको राज्य को जिताने में मदद करेगा, तो उसको क्या किया, अपना मित्र बना लिया, ठीक है। तो पोरस कहाँ का शासक था, ये झेलम नदी के पास जो था। पोरस एक छोटा सा देश था, ब्यास और झेलम, ठीक है, इसी के बीच में था पोरस। तो सिकंदर पहला किसको हराया, ठीक है, पहला उसने किसको हराया, आम्भी को। कहाँ का था, तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला को
जीता, ठीक है। तक्षशिला का शासक आम्बी, ठीक है। उसके बाद जीता पोरस को झेलम, ठीक है। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे क्या किया था, हराया था। किनारे हराया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, पोरस को मित्र बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मित्र बनाने के बाद अगला टारगेट था क्या, मगध। वहाँ का शासक घनानंद काफ़ी शक्तिशाली, कई राज्यों को जीता था, कई क्षत्रिय राजा को मार के उनका क्षेत्र हड़प लिया था। ये उसके पिता के समय से ही चला रहा था, महापद्मनंद। उसने अपना प्रण किया था कि हम जितने भी क्षत्रिय शासक हैं यानी राजपूत शासक हैं, उन सभी को मार के और उनका क्या करेंगे, क्षेत्र को हड़प लेंगे। इसीलिए उसको परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। परशुराम क्या कहते थे, क्षत्रियों को मारे थे ना, याद है ना। 21 बार पृथ्वी पर से क्या किए थे, क्षत्रियों का विनाश किए थे, राजपूतों का, ठीक है, परशुराम जी। तो वही वो सोचा था, क्योंकि बचपन में जो है जो क्षत्रिय थे उसके द्वारा महापद्मनंद को बहुत सताया गया था, इसी का वो बदला लेना चाहता था। उसका पुत्र भी उसी तरह क्षत्रिय के राज्य पर हमला करता और जीत लेता। तो पूरे इधर क्षत्रिय के राज्य थे, उन सब को हरा के क्या किया था कि जीत लिया था। अब यहाँ पर व्यास नदी था, ठीक है। तो इसके इधर मगध यानी धनानंद शासक का यहाँ तक पहुँच गया सिकंदर। कौन पहुँच गया, सिकंदर, ठीक है। तो अब बस दो ही इधर पर राजा था जिससे युद्ध होना था। किस किस राजा से युद्ध होना था, घनानंद और सिकंदर से, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर जो है आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उसका जो सेना था वह आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों मना किया, उसका मानना था कि आगे जो राजा है वह है कौन, शक्तिशाली और घनानंद। और यहाँ तक आ गया कौन, सिकंदर। बीच में व्यास नदी सीमा, ये केवल व्यास नदी का सीमा था, ठीक है। यहाँ तक आ गया सिकंदर की सेना, ठीक है, इधर से पूरा जीतते हुए। अब यहाँ पे आके दोनों सेना खड़ी हो गई, ठीक है। अब सिकंदर का सेना जो है वह आगे बढ़ने से मना कर दिया। कई कारण थे। एक तो मानना था कि अरस्तु ने बताया था कि भारत में प्रवेश करने के पहले वहाँ के मौसम के बारे में ज़रूर जानकारी ले लेना। अभी व्यास नदी काफ़ी उफानों पर थी, काफ़ी पानी था उसके भीतर, और उसको पार करना उस समय सैनिक के लिए क्या था, बहुत कठिन था। दूसरा था कि कई सालों से सिकंदर की सेना लड़ रही थी और अपने घर नहीं गई थी, तो सिकंदर की सेना चाह रही थी कि एक बार हम घर से होकर आते हैं, फिर हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। यानी सेना जो था वो थक गया था, ठीक है। और तीसरा था कि भारत में महामारी का प्रकोप जो था वह उसके सैनिकों को लगा, क्योंकि जैसे ही व्यास नदी के पास उसने कैंप डाला तो कई सैनिकों की मौत हो गई थी अचानक, ठीक है। तो उससे भी क्या हुआ था कि सेना में भगदड़ मच गया था, डर पैदा हो गया था, ठीक है। सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देता है, और जब सेना ही आगे नहीं बढ़ेगा तो राजा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फिर सिकंदर वहाँ से लौट जाता है। देखिए, सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास, सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पहुँच जाती है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पहुँच जाती है तथा व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती है, तथा व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर देती है, क्योंकि व्यास नदी में पानी काफ़ी था तथा पानी काफ़ी था तथा सिकंदर की सेना कई वर्षों से युद्ध करते करते, सिकंदर की सेना कई वर्षों से युद्ध करते करते थक गई थी। वह अब घर लौटना चाहती थी। वह अब घर लौटना चाहती थी क्योंकि आगे एक शक्तिशाली शासक था, क्योंकि आगे एक शक्तिशाली शासक मगध, ब्रैकेट में लिखे मगध का घनानंद, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ठीक है, का शासक घनानंद था, ठीक है। आगे लिखिए, सिकंदर का सेनापति सेलुकस, हाँ, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। ब्रैकेट में लिखेगा स्थल सेनापति, जमीन से सेलुकस निकेटर, हाँ, सेलुकस निकेटर, ठीक है। सेनापति स्थल मार्ग यानी जमीन मार्ग का था कौन, सेलुकस निकेटर, ठीक है, था। सेलुकस निकेटर के नेतृत्व में सेना मकदूनिया लौटने लगती है। सेलुकस निकेटर के नेतृत्व में सेना मकदूनिया लौटने लगती है।
रास्ते में ही बेबीलोन के पास सिकंदर की अचानक मौत हो जाती है। बेबीलोन के पास सिकंदर की मौत हो गई। कारण क्या था ये भी जान लीजिए। सिकंदर की कई पत्नियां थी, ठीक है। तो एक पत्नी जो थी वह सिकंदर को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सिकंदर जो था कहा जाता है कि उसके पास बहुत कम जाया करता था। इससे वो नाखुश हो गई थी, और नाखुश होने के बाद कहा जाता है कि उसने जहर दे दिया था सिकंदर को। एक तो इतिहास ये कहता है। दूसरा कहता है कि सिकंदर को फीवर हो गया था, बुखार हो गया था, ठीक है। और उस बुखार में भी वह युद्ध करना चाहता था, परंतु सेना जितने भी सैनिक है वो मना कर दिया था। और उसी बुखार में ही वह अपने घर लौट रहा था, तो ज़्यादा फीवर के कारण जो है उसका बेबीलोन के पास आते आते उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अचानक, ठीक है। फीवर में भी मौत होता ही है, आप लोग भी जानते हैं। इतिहासकार दो बात बताते हैं। तीसरा कहता है कि कई वर्षों से युद्ध करने के बाद उसके शरीर पर कई अस्त्रों के निशान हो गए थे। युद्ध में घायल हो जाता है तो वो घायल हो गया था, ठीक है। और घायल अवस्था में भी कई बार वो युद्ध करते रहता था, ठीक है। और उसी के कारण जो है सही समय पर उसका उपचार नहीं हुआ, तब बेबीलोन के पास जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो सिकंदर का राम कहानी खत्म, ठीक है। 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। 33 वर्ष, इतने वर्ष में इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए इसका इतिहास में जो है नाम अमर हो जाता है। तो इसके राम कहानी हम लोग खत्म कर लिए। अब आइए घनानंद की तरफ, ठीक है। चैप्टर जो छुड़वाए थे ना एक पेज, वहाँ जाइए, लिखिए। घनानंद का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। घनानंद का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, मौर्य से होता है, ठीक है। 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर उसकी हत्या कर देता है। धनानंद को हराकर उसकी हत्या कर देता है। ने चाणक्य की सहायता से, उसका गुरु था चाणक्य जो उसको बता रहा था कैसे क्या करना है, हराकर धनानंद की हत्या कर देता है और मगध पर अधिकार कर लेता है। यानी अगला शासक मगध का कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 3 शासक यहाँ पे मिले ना आपको, ठीक है, इसीलिए कहते हैं अलग अलग लिखना है। देखिए, बदला लिया चाणक्य ने, किसका? अपने पिता चाणक्य की हत्या का। उसके पिता की हत्या कौन किया था? महापद्नंद ने, यानी धनानंद के पिता ने, ठीक है। उसी का बदला लेना था चाणक्य को, ठीक है, हाँ चाणक्य को। चंद्रगुप्त तो उसके पिता की हत्या किया, बंदी बनाया, लेकिन वो प्रण नहीं ना किया था। चाणक्य को लात मार दिया था धनानंद, उसकी चुटिया खुल गई थी, तो उसने प्रण किया था कि एक दिन हम तुम्हारे राज्य का विनाश कर देंगे। आज जानते हैं कितना साल बाद विनाश किया है? प्रण लिया था बचपने में, लात मारा बचपने में, अब 25 साल बाद उसकी हत्या किया था धनानंद की, ठीक है। एक शूद्र को शूद्र से लड़वा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र, धनानंद भी शूद्र, दोनों को लड़वा के क्या किया? पंडित अपना काम निकाल लिया। चाणक्य पंडित था, ठीक है, और उसने क्या किया कि दोनों को लड़वा दिया और धोखे से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को मरवा दिया। अब फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और उसका प्रधानमंत्री खुद जो बन गया चाणक्य। चाणक्य जैसे करता था चंद्रगुप्त वैसे ही करता था, अपने मन से नहीं करता था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य था शूद्र वर्ण का, राजा होने के बाद भी वर्ण व्यवस्था में उसको स्थान नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए अंतिम समय में जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु थे, उसके नेतृत्व में उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और फिर श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक में, वहाँ जाके जैन परंपरा के अनुसार यानी संलेखना विधि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। बिंदुसार के समय भी चाणक्य प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है, तो उसका रोल है, उसको हम लोग कल क्लास में देखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। अब हम कल नया वंश पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसके बाद जो है इनके बेटा बिंदुसार, फिर अशोक, फिर उसके बाद कई राजा आएंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कल इसका हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। कल इसमें जो बनेंगे क्वेश्चन उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ बोलो ना। हाँ, उसको कई नाम से जानते हैं, इतिहास में उसके कई नाम है, 3 नाम है, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे उसके बारे में। हाँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों नाम है उसके। और कोई पूछे? कोई बात नहीं। और कोई आप लोगों को पूछना है? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। क्या क्या? करेंट अफेयर? नहीं, मैथ वाला लड़का आ गया। करेंट अफेयर कल जो है ना शुरू में आके आप लोग का करा देंगे। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, चैप्टर समझ में आया? देखो 3 राजा है, आराम से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अभी 2 राजा खत्म किए हैं, तीसरा राजा आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से सॉलिड है, ठीक है।